दोस्तों, कहानी है बिल्लू की, जो अपने पिता के तानों से तंग आकर सड़क किनारे एक सुनसान जगह पर पान की दुकान खोल लेता है। किस्मत ऐसी कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही बाजार लगता है, बाकी 6 दिन बिल्लू सिर्फ मक्खियां मारता है। लेकिन बिल्लू के अच्छे दिन तब शुरू होते हैं जब उसकी दुकान के ठीक सामने वाले वीरान घर में सब इंस्पेक्टर साहब अपनी खूबसूरत बेटी रिंकू के साथ रहने आते हैं। अब रिंकू की एक झलक पाने के लिए पूरे शहर के लफंगे और आशिक बिल्लू की दुकान पर सट्टाबाजी और कैरम का अड्डा जमा लेते हैं। बिल्लू की कमाई तो छप्पर फाड़ होने लगती है, लेकिन रिंकू को देखते देखते खुद बिल्लू को भी उससे एक तरफा प्यार हो जाता है। उधर दुकान पर लड़कों के बीच सट्टेबाजी शुरू हो जाती है कि रिंकू को कौन पटाएगा, पॉलिटिशियन शीला भैया या गैंगस्टर आसू भैया। एक रात बिल्लू हिम्मत जुटाकर मास्टर जी से इंग्लिश में एक लव लेटर लिखवाता है, लेकिन जब वो इसे रिंकू की बालकनी में फेंकता है तो लेटर रिंकू के हाथ लगने की बजाय उसके सख्त पिता के हाथ लग जाता है। अगले दिन ही पुलिस आती है और रिंकू के सामने बिल्लू और बाकी लड़कों को मुर्गा बनाकर उनकी जमकर कुटाई कर देते हैं। बेइज्जती से परेशान होकर बिल्लू अपनी दुकान बंद कर देता है। रिंकू के सामने हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए बिल्लू नफरत की आग में जल उठता है और वे पूरे शहरों की दीवारों और 10 रुपए के नोट पर लिख देता है, रिंकू बेवफा है। कुछ समय बाद बिल्लू फिर दुकान खोलता है तो पुलिस उसकी दुकान तोड़ उसे जेल में डाल देती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब खुद रिंकू के पिता जेल आकर बिल्लू की जमानत कराते हैं और बताते हैं कि वे शहर छोड़कर बिलासपुर शिफ्ट हो रहे हैं। रिंकू को सामने देखकर बिल्लू को अपनी इस घटिया हरकत पर बहुत पछताता है। फिल्म के अंत में जब रिंकू का परिवार चला जाता है तो बिल्लू को रिंकू के घर से एक ड्राइंग मिलती है जिसमें रिंकू ने बिल्लू और उसकी दुकान को बनाया था, यानी शायद रिंकू भी उसे पसंद करती थी। फिल्म हमें सिखाती है कि किसी को ना पा सको तो उसे बदनाम मत करो। क्या बिल्लू को हिम्मत और सीधे दिल की बात कह देनी चाहिए थी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।